जय सदाशिव। शिव की कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज हम शिव से जुड़ी कहानियों में शिव और बैलगाड़ी की कहानी सुनेंगे। तो शिव से जुड़ी ये कहानियाँ सुनने और सुनाने का जो जीवन में है वो बहुत लाभ मिलता है। साथ ही शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव का गुणगान होने से शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये लगभग 300 साल पहले की घटना है। कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में एक योगी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करते थे और उनकी माँ की इच्छा काशी जाने की हुई। वो चाहती थी कि मेरे प्राण काशी विश्वनाथ जाकर मैं शिव की गोद में निकले। उसने अपने बेटे योगी से कहा, बेटा मुझे काशी ले चलो, मैं काशी जाकर मरना चाहती हूँ। अब योगी की माँ ने पहली बार अपने बेटे से कुछ मांगा था, इसलिए बेटा माँ को लेकर नमः शिवाय जपता हुआ, शिव शिव कहता हुआ घने जंगलों के रास्ते से काशी की ओर चल दिया अपनी माँ को लेकर के। रास्ते में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसने योगी ने माँ को अपने कंधे पर उठा लिया और चलता रहा। चलते चलते अब वो अपने को कुछ थका सा महसूस करने लगा। मामूली सी बात है, जब चल रहा था और माँ को लेकर के तो थकता ही। तो उसने मन ही मन शिव से प्रार्थना करी कि हे मेरे परमपिता परमात्मा सदाशिव, मेरी माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो मेरी माँ को काशी ले जाने में मेरी मदद करना, मुझको असफल ना होने देना, मुझ पर कृपा करना, मुझे ताकत देना और हिम्मत देना। वो चलता चलता चलते चलते उसके पैर अचानक डगमगाने लगे। तभी उसे पीछे से एक घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे दूर धुंध से निकलती हुई एक बैलगाड़ी सी नजर आई। धीरे धीरे गाड़ी उसके पास तक पहुंची। गाड़ी क्लियर हुई। गाड़ी में एक बैल जुड़ा हुआ था और एक कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति गाड़ी को चला रहा था। अब योगी ने गाड़ी वाले से विनती करी, भैया मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी गाड़ी में कुछ दूर चल सकते हैं? हमको काशी जाना है। बैलगाड़ी वाले ने भी बिना कुछ बोले सिर हिला दिया, क्योंकि कुछ धुंध ज्यादा ही थी, सब कुछ अच्छी तरह से ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। योगी अपने माँ के साथ गाड़ी में बैठ गया। उसने ज्यादा और पूछने की जरूरत नहीं समझी। गाड़ी चलने लगी। योगी को बहुत आराम मिला और धीरे धीरे उसकी थोड़ी सी पलकें लग गई, थोड़ी सी नींद सी आ गई। अचानक उसकी आंख खुलती हैं तो वो देखता है कि गाड़ी जंगलों में झाड़ियों के बीच से बड़े आसानी से जा रही है। उसने पहियों की ओर देखा, नीचे की ओर देखा तो पहिए तो रुके हुए हैं गाड़ी के, लेकिन गाड़ी तो चल रही है। फिर उसने बैल की ओर देखता क्या है कि बैल भी बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी चल रही है। अब उसने गाड़ी चलाने वाले की ओर देखा तो उसने देखा गाड़ी चलाने वाला तो गायब है, वो तो खाली कंबल ही कंबल रखा है वहां पर। बड़ा अचरज हुआ। उसने फिर माँ की ओर देखा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए हैं, अब क्या देख रहा है? अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है जहां मुझे आना था। अब मुझे जाने दे, तू घर लौट जा। इतना कहकर उसकी माँ ने शरीर छोड़ दिया। अब माँ का जो अंतिम संस्कार जो भी वो कर सकता था वहीं करके वो गांव वापस लौट आया। गांव वालों ने देखा ये योगी तो इतनी जल्दी वापस आ गया है, लगता है अपनी माँ को कहीं जंगल में ही छोड़कर आ गया है। लोगों ने उससे पूछा। योगी ने सारी बातें बताई।
समझाई, बहुत अच्छी तरह उनको घटना बताई, परंतु लोगों ने सच नहीं माना। वो सच नहीं मान रहे थे, वो बार बार यही कह रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो योगी ने कहा कि आप सच माने या ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा शरीर, मैं खुद अब ज्योतिर्मय हो गया हूं। मुझे शिव की ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। तब अचानक सब देखते हैं कि योगी भी दिखाई देना बंद हो गया है। उसके सिर्फ कपड़े ही कपड़े दिखाई दे रहे थे। तो ये योगी ही दक्षिण भारत में बिना चेहरे वाले संत योगी के रूप में जाने जाते हैं। तो शिव अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, इस कहानी से आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं। परमपिता परमात्मा सदा शिव की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।